वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में इसकी तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शाम को किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में तस्दीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शाम को किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं। कल भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब मुतवक्के था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मौखर कर दिया गया और आज एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शाम को कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म शाम को किसी भी वक्त खिताब कर सकते हैं, जबकि शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और धमकी आमेज खत का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वज़रा की शिरकत, अस्करी क़यादत को खुफिया मुरासले के मुंदरजात पर ब्रीफिंग। अहम खबर आप तक पहुंचा रही हैं। धमकी आमेज खत का मामला है जो कि अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पहुंच गया है। कल वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों के साथ इस खत के मंदरजात शेयर किए गए थे और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यह खत पहुंच चुका है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, इजलास की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है। तकरीबन 45 मिनट से ज़ायद हो चुके हैं। ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इजलास में शरीक हैं, वफाकी वज़रा और जो इसके मशीर बराए कौमी सलामती हैं वो भी इस इजलास में मौजूद है। बुनियादी तौर पर जो खुफिया मरासला है उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। उसके मंदरजात के हवाले से इस इजलास में ब्रीफिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इससे पहले ये वफाकी काबीना में खत के मंदरजात पेश किए, उसके बाद फिर सीनियर सहाफ़ियों को दिखाया गया और फिर ये कल को जो कैबिनेट का इजलास था ख़ुसूसी, उसमें डिसाइड किया गया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा। और आज इसी हवाले से ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है, जिसमें वफाकी वज़रा भी शरीक हैं, आला और जो अस्करी क़यादत है वो भी इस इजलास का हिस्सा है। और 45 मिनट से ये इजलास जारी है और यहाँ पर इम्कान यही है कि इस इजलास के फ़ौरन बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस का जो हासिल है इस मीटिंग का, जिसमें फैसले किए जाएंगे, उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। ठीक है, तो 45 मिनट से ये इजलास जारी है। बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने अपडेट किया। और आपको बताएंगे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। अरकान पार्लियामेंट को मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम खबर, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ये खत का मामला है और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास शाम 6 बजे होने जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट को इस मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ये खत का मामला है और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास इस हवाले से शाम 6 बजे होने जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट को मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। ये वो खत है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान लहराया था। उसके बाद इस खत के हवाले से बातचीत शुरू हुई और पार्लियामेंट की अब सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास जो है शाम 6 बजे इस खत के हवाले से तलब किया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुबैना धमकी आमेज खत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जबकि अगर ऑपोजिशन की बात की जाए तो इस खत को लेकर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को और इस खत के हवाले से अब इजलास तलब कर लिया गया है। मुत्तहदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तफाक। अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, नंबर गेम मुकम्मल है। अपोजिशन रहनुमाओं का इत्तफाक। अपोजिशन का पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। मुत्तहदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तफाक हुआ है। अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, नंबर गेम मुकम्मल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का ये इत्तफाक हुआ और अपोजिशन का पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला है। मुत्तहदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तफाक। अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, नंबर गेम मुकम्मल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का ये इत्तफाक हुआ और अपोजिशन का पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का
फैसला है। मुत्तहिदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, नंबर गेम मुकम्मल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का ये इत्तेफाक हुआ और अपोजिशन का पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला सामने आया है। आपको बता रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, नंबर गेम मुकम्मल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का इत्तेफाक। अपोजिशन का पार्लिमानी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला है और हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। अपोजिशन मिलकर आगे बढ़े, ये कहा गया। नंबर गेम मुकम्मल हैं। अपोजिशन रहनुमाओं का इत्तेफाक हुआ है। आपको बता चले मुत्तहिदा अपोजिशन का मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने पर इत्तेफाक हुआ है और कहा गया नंबर गेम पूरे हैं और अपोजिशन रहनुमाओं का ये इत्तेफाक हुआ है। अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा करा दी गई है। अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई और अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त दी गई। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी गई है। आपको बता रहे हैं अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई है। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त दी गई है और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी गई है। तो कहा गया है कि जल्द से जल्द वोटिंग करवाई जाए अदम एतमाद पर। अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई और अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त दी गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी गई है। तो अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन जो है मुतहरिक हो चुकी है। अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरखास्त दे दी गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरखास्त जमा करवा दी गई है और यही कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर वोटिंग करवाई जाए। तो अपोजिशन जो है वो बहुत मुतहरिक है और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए एक हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज करेंगे। ईवान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अददी बरतरी खत्म। हुकूमत के पास 164 वोट हैं जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 हो चुकी है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बहस का आगाज़ करेंगे। ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अददी बरतरी ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत के पास इस वक्त 164 वोट हैं जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 है। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 172 वोट दरकार थे और अपोजिशन के पास 172 से ज़्यादा तादाद है जबकि इस वक्त हुकूमत के पास 164 अराकीन मौजूद हैं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होगा और बताया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास शुरू होते ही बहस का आगाज़ करेंगे। ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अददी बरतरी खो चुके हैं और अपोजिशन उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान के इक़्तिदार का सफ़र दीमक ज़दा लाठियों से शुरू और आप लोगों के ज़मीर की आवाज़ को चोरी करके अमीर सल्तनत कहलाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत पार्लिमान को मफलूज और मीडिया समेत हर तनकीद करने वाले की ज़ुबान बंदी करना चाहती है। तारीखी करप्शन आपकी शनाख्त रहेगी। ज़रा सोचिएगा ये मनसब था किस लिए और आपने इसका इस्तेमाल किस लिए किया। खुद साख्ता मजहब का लिबादा ओढ़ने वालों की कोई इज्जत नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि स्पीकर असद कैसर हुकूमत से डिक्टेशन लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म अवाम से मुआफ़ी मांगे। अपोजिशन ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। आज वोटिंग हो तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। शाजिया मरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हमें अंदाज़ा हो चुका है 3.5 बरसों में कि स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन की हैसियत में काम नहीं कर रहे बल्कि डिक्टेशन लेते हैं गवर्नमेंट से। या जाके अब पहले माफ़ी मैंने आपसे कहा अवाम से मांगे, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे क्योंकि अल्लाह उसी वक्त राज़ी होता है जब उसके बंदे राज़ी होते हैं। अपोजिशन ने सिर्फ इस आइन को फॉलो किया है। हम कोई भी गैर आइनी या गैर कानूनी काम नहीं
चाहते हो। आज वोटिंग करा दे, इमरान खान अगर रह जाए इस मुल्क का वजीर आजम, तो फिर हम भी अपनी सियासत को देखेंगे कि बोरिया बिस्तरा बांधे, क्योंकि इतने कच्ची गोटियां हमने नहीं खेली। अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का मिशन। चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप के 14 अरकान असम्बली से मुलाकात। राजा बिशारत और सूबाई वजीर चौधरी जहीर भी चौधरी परवेज इलाही के हमरा। चौधरी परवेज इलाही ने बाज़ाब्ता हिमायत की दरखास्त कर दी है। अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का मिशन है। चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप के 14 अरकान असम्बली से मुलाकात हुई है और राजा बिशारत और सूबाई वजीर चौधरी जहीर भी चौधरी परवेज इलाही के हमरा है। चौधरी परवेज इलाही ने बाज़ाब्ता हिमायत की दरखास्त भी कर दी है। अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का मिशन इस वक्त जारी है। चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप के 14 अरकान असम्बली से मुलाकात हुई है और राजा बिशारत और सूबाई वजीर चौधरी जहीर भी चौधरी परवेज इलाही के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा पेश कर दिया, कबूल करना या ना करना उनकी मर्जी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया। ये भी कहा कि सियासत में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हम सब की ड्यूटी है परवेज़ इलाही का इलेक्शन लड़ें। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि अलीम खान ने मेरे साथ अच्छा काम किया, नहीं चाहता था वो इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आला पंजाब सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, कबूल करना या ना करना उनकी मर्जी है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह कहा गया है, सियासत में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हम सब की ड्यूटी है परवेज़ इलाही का इलेक्शन लड़ें। अलीम खान ने मेरे साथ अच्छा काम किया, नहीं चाहता था वो इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ियों से ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, किन जज्बात का इजहार किया गया? आज बिल्कुल थोड़ी देर कबल हमने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से खूब लंबी बातें की हैं और तवील जो उनका 3.5 साल दौरे इक़्तिदार था उसके हवाले से बातें की हैं। एक तो वज़ीर आला ने बताया कि आज उन्होंने जो है वो पंजाब में मुख्तलिफ इंतजामी नए यूनिट बनाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर को इंतजामी तौर पर 2 अजला में तकसीम करने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह रावलपिंडी में 2 नई तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी है और मरी और तौसा को नए जिले बनाने की मंजूरी दे दी है। अगर आज बात की जाए वज़ीर आला से, उनका कहना था कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं नैब को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैंने हर फाइल को कानून और आइन के मुताबिक देखा और उसी के मुताबिक जो है वो फैसले लिए। उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि कोहे सलमान से 7 क्लब तक का उन्वान जो है उस पर किताब लिखी। उन्होंने कहा कि काफिली हमारी पहले भी इत्तेहादी थी, अब परवेज इलाही को इमरान खान ने वज़ीर आला के लिए नामजद किया तो उनकी भरपूर जो है इंतखाबी मुहिम चलाऊंगा। आज सरदार उस्मान बुज़दार ने ये वाजे किया कि उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। ये इस्तीफा आज कबूल होता है, कल होता है या 2 दिन में होता है, ये अब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कि वो कब उनका इस्तीफा कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, किसी को जो है वो इन तलखी बातों को याद नहीं रखना चाहिए। मुझे तो बहुत प्यार मोहब्बत मिला और मैंने ब्यूरोक्रेसी हो या अरकान असम्बली सबको जो है आसान अंदाज से जो है वो चलाया। उन्होंने कहा कि वो परवेज इलाही का इलेक्शन जो है वो जोश जज्बे के साथ और पार्टी स्पिरिट के साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना इंतखाब है और इमरान खान ने जिसको नामजद किया उसको कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ारत आला के बाद किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, स्पीकर या गवर्नर या सीनियर मिनिस्टर के ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए पार्टी की हदायत के मुताबिक काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने खामोशी से काम किया, कभी ढोल नहीं बजाया, पंजाब में रिकॉर्ड तो रखी की। उन्होंने कहा कि खातून अव्वल से ताल्लुक की वजह से ओहदा मिलने वाली कोई बात नहीं है, इस बातों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अपोजिशन में आती है तो पार्टी मेरा किरदार तय करेगी कि मैंने अपोजिशन लीडर बनना है या क्या करना है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि उन्होंने कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं किया। वो ब्यूरोक्रेसी को हथकड़ी लगाकर या डंडा उठाकर उनसे काम लेने का कायल नहीं किया, उनसे प्यार से काम लिया और जितना काम किया है वो माजी के 10 सालों में भी इतना काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ अगर कोई इल्जाम है तो इंक्वायरी करा ली जाए। सीएम हाउस में कोई रिकॉर्ड नहीं चला जहां के कैमरे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 3.5 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि कभी मैंने तकब्बुर किया। उन्होंने इस मौका पर ऐलान। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने जाम अब्दुल करीम की 1 लाख के इव्ज जमानत मंजूर कर ली है। जाम अब्दुल करीम को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने जाम अब्दुल करीम की 11 अप्रैल तक के लिए जमानत मंजूर की है। जी हाँ, सिंध हाई कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने जाम अब्दुल करीम की 1 लाख के इवज जमानत मंजूर कर ली।
जाम अब्दुल करीम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत की जानिब से जाम अब्दुल करीम की 11 अप्रैल तक के लिए जमानत मंजूर की गई है। सिंध हाई कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई और इस दौरान सिंध हाई कोर्ट ने जाम अब्दुल करीम की 1 लाख के एवज जमानत मंजूर कर ली है। जाम अब्दुल करीम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने जाम अब्दुल करीम की 11 अप्रैल तक के लिए जमानत मंजूर कर ली है। अभी आपको लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है, आपको सुनाते हैं। हमारे नहीं आप यहाँ भी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रोसेस हमने पहले कहा था कि हम वो करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंतखाबात हो, मगर हम इस प्रोसेस पे, हमारा जमहूरियत पे, हमारा न्यूट्रलिटी और ए पॉलिटिकल इदारों पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। और कोई सवाल? अच्छा बिलाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, डीसी मीटिंग में जा रहे हैं शाम को, आज शाम को जो हो गया ख्याल में नेशनल आपके तमाम सवाल। सर एक सवाल जी, अगर तहरीकी अदम एतमाद है पीडीएम की जमातें। आपको बता चलें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि अदम एतमाद की इस तहरीक को कामयाब बनाएं। तो ऑपोजिशन इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है। अयाज सादिक, शाजिया मरी, नवीद कमर की स्पीकर ऑफिस आमद हुई है। अदम एतमाद की वोटिंग जल्द अज जल्द कराने की दरख्वास्त की गई है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। इसके साथ साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का भी मामला है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त शाजिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। अपोजिशन ने कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त शाजिया मरी, नवीद कमर और अयाज सादिक ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को दी है, जबकि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। ये दरख्वास्त का मतन है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मुतहदा अपोजिशन ने नए वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है उसको में शामिल करने के लिए मुतालबा भी कर दिया है और एक जो दरख्वास्त है वो 3 रुकनी मुतहदा अपोजिशन का जो वफ्द है, जिसमें साबिक स्पीकर अयाज सादिक, नवीद कमर, पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी जो स्पीकर की मुलाकात के लिए गए, लेकिन मुलाकात तो ना हो सकी। फिर सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है उनसे मुलाकात की और मुलाकात में एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। दरख्वास्त में ये कहा गया है, दरख्वास्त जो है वो कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से जमा करवाई गई है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो एजेंडा जारी किया गया है इसमें नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का जो है वो शामिल नहीं किया गया, तो उसको एजेंडे में शामिल किया जाए। अगर इस एजेंडे में शामिल नहीं किया जाता तो सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो जारी किया जाए। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के हवाले से सप्लीमेंट्री एजेंडा आज के रोज ही जारी किया जाए। अयाज सादिक की जानिब से मुतालबा किया गया। अब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को सेक्रेटरी जो कौमी असम्बली है उनको ये दरख्वास्त जमा करवा दी गई है और सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है तीनों रहनुमाओं को कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जो है वो अब से कुछ ही देर में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इससे कबल जो है वो स्पीकर के साथ मशावरत की जाएगी। तो मुतहदा अपोजिशन की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई है। ये दरख्वास्त इसलिए जमा करवाई गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर के नए इंतखाब का जो मरहला है उसको इस एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, उसको फौरी तौर पर शामिल किया जाए। जी अच्छा, ये बताएगा कि क्या सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने यकीन दहानी करवा दी है कि सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी कर दिया जाएगा? कितना वक्त दरकार होगा इसमें? देखिए, कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले अमूमन इस तरह होता है कि अगर कोई चीज अहम हो उसको उसके लिए जो सप्लीमेंट्री एजेंडा है वो सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किया जाता है, लेकिन चूंकि यह मुतहदा अपोजिशन का मामला है और पहले इसमें ये एजेंडे में शामिल नहीं है ये सारी चीजें, तो अब देखना यह है कि इस एजेंडे में शामिल करने के लिए पहले मशावरत की जाएगी वज़ीर आज़म के नए इंतखाब के हवाले से और उसके बाद ही ये एजेंडा जारी होगा। क्योंकि मुतहदा अपोजिशन के तीनों रहनुमा जो है वो मुलाकात के लिए सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास पहुंचे थे, तो सेक्रेटरी की जानिब से यकीन दहानी करवा दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो स्पीकर कौमी असम्बली। अच्छा यासिर, ये बताएगा कि
असम्बली के कवायद ज़वाबित क्या हैं? क्या एक तरफा एजेंडा दे सकती है अपोजिशन, या इसमें हुकूमत की मुशावरत शामिल होनी चाहिए, या ये स्पीकर की सवाबदीद है? देखिए, ये स्पीकर की सवाबदीद है। जब एजेंडा एक जो है वो अगर जारी हो जाए कौमी असम्बली इजलास के हवाले से, जैसे आज के एजेंडा जारी हुआ है, अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी कोई चीज हो तो वो तो उसकी अमेंडमेंट की जा सकती है, उसके ऊपर सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये मुतहदा अपोजिशन की जाने से अब ये दरख्वास्त जमा करवाई गई है, इसमें ये भी कह सकता है सेक्रेटेरिएट के हमने स्पीकर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हुआ, इसी दौरान इजलास शुरू हो गया। इजलास में ये चीज फौरी तौर पर शामिल नहीं की जा सकती। इजलास अब जैसे 4 बजे अगर होना है तो 1 घंटे के मार्जिन पे ये तमाम तरकीबें जो है सप्लीमेंट्री एजेंडा जारी हो जाता है। लेकिन ठीक है, यासिर मलिक आप साथ ही रहिएगा। खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। खावर, ओपोजिशन तो फ्रंट फुट पे अब खेल रही है, कौमी असम्बली एजेंडे में तोसी के लिए दरख्वास्त भी दी है और ये कहा है कि अदम एतमाद की तहरीक के साथ नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का अमल भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। देखिए, वो तो एक आईनी तरीकाकार मुतय्यन है और जब ये 7 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उस पर वोटिंग हो जाएगी और अगर यह तरीके अदम एतमाद जो अपोजिशन की तरफ से जमा करवाई गई हुई है कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जो अगला एक्शन है वो नए लीडर ऑफ द हाउस का ही होता है। जाहिर है उसके लिए जो दोबारा से प्रेसिडेंट की तरफ से एक समरी मूव की जाती है, एक नया इजलास कॉल किया जाता है। लेकिन खावर, रूल्स के मुताबिक अदम एतमाद पेश होने के 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है। आज कितने इम्कानात हैं कि बहस के साथ साथ वोटिंग का अमल भी हो जाएगा? नहीं, वोटिंग फिलहाल नहीं होने जा रही। वोटिंग के हवाले से जो हमारे पास इतलात हैं ये आखिरी दिन तक ये सारे का सारा मामला चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं और खास तौर पर जो एक मुअम्मा एक खत के हवाले से चल रहा है उसके ऊपर भी अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं राना सनाउल्लाह का एक बयान देख रहा था कि जी उन शहबाज शरीफ का किसी अहम शख्सियत से रब्ता हुआ है, तो वे आउट निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, कोई विन विन सिचुएशन ढूंढने की कोशिश जा रही है। तो मामला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक ताल्लुक है 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर वो एक आईनी एक तयन है, आईनी एक कदगन है, उसके अंदर अंदर स्पीकर ने ये मामला निपटाना है। अगर तहरीके अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान की और मामला तय नहीं पाया जाता जिसके हवाले से बातें चल रही हैं तो फिर जारी ये कंप्लीट होगा और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे अपनी मेजॉरिटी खो जाएंगे, जो कि बज़ाहिर लग रहा है कि उनके इत्तेहादी चूंकि जा चुके हुए हैं और इस वक्त नंबर गेम अपोजिशन के पास है और काउंटिंग वाले दिन अगर जो मतलूबा तादाद है जो कि 172 की है अपोजिशन उस दिन हाउस के अंदर ले आते हैं और वो अपने साथ उनकी वोटिंग करवा लेते हैं तो फिर लीडर ऑफ द हाउस जो है उस दिन अपनी जो है वो मनसब खो देंगे। तो उसके बाद अगला प्रोसेस यही होगा। इसमें मेरे ख्याल में कोई ज्यादा मसला मसाइल नहीं होगा क्योंकि हाँ, लेकिन खबर आप क्या समझते हैं, वो तो यकीनी तौर पर अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद के चंद दिनों में इजलास बुलाया जाएगा जिसका एजेंडा ये होगा नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर अपोजिशन ने अभी से ये दरख्वास्त दे दी है तो अपोजिशन के माइंड में क्या चल रहा है? देखिए, अपोजिशन का ख्याल ये है जिस तरह कल उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जो है जो इतलात आ रही हैं कि 190 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे किया है जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, जिसमें को 20-22 के करीब मुहर्रफ अरकान थे, बाकी उनके जाहिर है MKM उनके साथ मिल गई है, बाप के लोग उनके साथ मिल गए हैं, तो वो पुरएतमाद हैं, पुरयकीन हैं कि हम बड़े आराम से जो है ये जो तहरीक अदम एतमाद इसको कामयाब करवा लेंगे। लिहाजा अब कोई अमर माने नहीं है कि हम जो है इस तहरीक अदम एतमाद के साथ साथ जो है जिस दिन तहरीक अदम एतमाद हो उसी दिन जो है वक्त ज़ाया ना किया जाए। अच्छा खबर, जैसा कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों में सूरत हाल बदली है, तो क्या अपोजिशन को ये खदशा लाहक हो गया है कि हवाओं का रुख बदल सकता है, इसीलिए वो इतनी जल्दी में है? देखें, जो इतलात आ रही हैं, कल जब हमारी मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां पे हमारे साथ जो हद के मुदरजात जो कि मिनट्स ऑफ द कैबिनेट की शक्ल में शेयर किए गए थे, काबीना के सामने वो खत जो पढ़ाया गया था। सुबह से एक नसीम ज़हरा साहबा जो कि बड़ी सहाफ़ी हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी आती रहती हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें जाहिर की हैं कि एक मुल्क की तरफ से पाकिस्तान को एक फॉर्मली एक डिमार्चे हैंड ओवर किया गया था, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया गया था कि हम आपके जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ नहीं चल सकते। तो उसके ऊपर काफी ज्यादा बहस मुबासा चल रहा है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा। जाहिर है अगर ये ऐसी कोई हकीकत है, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी मीटिंग चल रही है, उसके सामने भी ये तमाम हकाइक रखे जाने हैं, तो अगर ये खत की हकीकत सामने आ जाती है तो फिर मेरे ख्याल में काफी ज्यादा जो है
जो हमारा जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। लिहाजा अभी जो देखना यही है, अभी जो हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है कि कोई बातचीत चल रही है किसी सतह के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर, वो उनका दावा है कि प्राइम मिनिस्टर हमसे फेज सेविंग मांग रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का ये दावा है कि अब हमारे पास इतना ज्यादा मवाद मौजूद है जो कल उन्होंने काबीना के सामने रखा, आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने रख रहे हैं। अभी खबर है कि शाम को प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम से खिताब भी कर रहे हैं, कौम के सामने भी सारी की सारी चीजें रख रहे हैं। लिहाजा अगर ऐसी कोई चीज है, अगेन जो हुकूमत का दावा है हुकूमत वक्त का कि उनको एक रिटन फॉर्म के अंदर एक डॉक्यूमेंट उनके साथ उनको एक खत लिखा गया हुआ है एक दूसरे मुल्क की तरफ से और उसमें काफी चीजें लिखी गई हैं, थ्रेट किया गया है, तो वो अगर साबित हो जाती हैं, एक जो फोरम है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डिवीजन का जो मीटिंग हो गई आज पार्लियामान के अंदर भी काबीना की जो कमेटी है खासतौर पर ठीक है खबर आप साथ ही रहेगा। एक और अहम खबर है, धमकी आमेज खत की तहकीकात और अदम एतमाद पर वोटिंग रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। वजारत दिफा, वजारत कानून, स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में वजीर आजम की जानिब से दिखाए गए खत की तहकीकात का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। अवाम को जहनी तनाव से निकालने के लिए फौरी मुदाखलत की जरूरत है, ये दरखास्त की गई है। वजीर आजम को मुल्की सलामती के खिलाफ मुबैना साजिश में मुलव्विस सियासी जमातों के खिलाफ डिक्लेरेशन देने का हुक्म दिया जाए, यह दरखास्त का मतन है। जब तक मामले की तहकीकात न हो जाएं, स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से रोका जाए, यह दरखास्त की गई है। जबकि सियासी जमातों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट 2017 की शिक 212 के तहत कार्रवाई की जाए, जबकि FIA को सियासी जमातों और अरकान असम्बली के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद है। खावर, ये जो दरखास्त दायर की गई है इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें जी, सारे का सारा जो इन्हिसार है वो जो एक थ्रेटनिंग लेटर है जो कि हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, जो कि काबीना के सामने उन्होंने पढ़ के भी दिखाया और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसके सामने भी उसको रख रहे हैं और उसके साथ साथ जो पार्लियामान की एक कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की उसके सामने भी सारे के सारे मुद्दे को लेके जा रहे हैं। तो अगर तो वो ऐसा कोई खत है जो कि डायरेक्टली जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि ऐसा खत मौजूद है, तो उसके बाद से जैसा मैंने अर्ज किया ना कि आपको मुल्की सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये जो अभी रिट पिटीशन हुई है, गुज़िश्ता रोज भी आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि कोई भी इस तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको सामने मत लाया जाए और इसको मुतलका फोरम्स पे लेके जाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने अब उस खत को मुतलका फोरम पे कल काबीना के सामने और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पार्लियामान के सामने वो रखने का फैसला किया है। लिहाजा अगर ये पटिशन एक्सेप्ट हो जाती है, जाहिर है हुकूमत वक्त पहले ही कह चुकी हुई है कि हम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने भी ये सारे का सारा मुद्दा लेके जाने को तैयार हैं। तो इसलिए जो मुझे इस्लामाबाद के अंदर मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है वो हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है गैर यकीनी की सूरत हाल है, सियासी मतला अभी तक अबर आलूद है। बहुत शुक्रिया खबर, आपने अपडेट किया।